द्वापर युग की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पोता थे। तो उषा जब स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को। राधे राधे। अभी हम जा रहे हैं कोटेश्वर नाथ मंदिर, जो गया जिले के मेन गांव में स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक मान्यता है। इस मंदिर का निर्माण बानासुर ने तब करवाया था जब उसकी पुत्री उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ था। साथ ही यह एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष है जिसकी डालियां जमीन से जुड़ी हुई है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। ओम बनेला के बाद 3 उंगली रोड़ी में लगा करके समझ गए ना जी। ऐसे मत ललाट हो गया, ऐसे 3 उंगली करके त्रिपुंड। हाँ तीनों में लगा ली ना। हाँ हाँ। ओम गंधद्वारां दुरार्धवर्षां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामि होपये श्रियम्। रोड़ी के बाद फूल चढ़ाइएगा। मल्लिकादि सुगंधिनी माल्यादीनि वयं प्रभुं एतानि पुष्पदर्शनानि तामि होपये श्रियम्। मल्लिकादि सुगंधिनी माल्यादीनि वयं प्रभुं एतानि पुष्पदर्शनानि तामि होपये श्रियम्। पुष्प के बाद दुर्वा। ओम कांडाद दुर्वे प्रत्नो सहस्त्रेण सतेन च बिल्वपत्र। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रत्रधायतं त्रिजन्मं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रत्रधायतं त्रिजन्मं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रत्रधायतं त्रिजन्मं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। बिल्वपत्रं शिवार्पणं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मो। हाथ मुंह छुपा देना इनका। उपम निजमनिर्गुणमनिर्गुणाकारं। एक कथा जो है द्वापर युग की कथा है। विश्वकर्मा भगवान इसको बनाए हैं। बानासुर नाम के एक राक्षस हुआ है। बानासुर की बच्ची थी जिसका नाम था उषा जो है सो एक बार सोई हुई थी और स्वप्न में अनिरुद्ध नामक एक लड़का का स्वप्न देखा। अच्छा। अनिरुद्ध कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पोता थे। द्वापर युग की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पोता थे। तो उषा जब स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को तो खाना पीना सब बंद कर दिया। बानासुर राक्षस तो था ही, राजा भी था। वो राजा होने के नाते बोला हमारा बेटी खाना पीना कैसे बंद कर दिया, काहे बंद कर दिया भाई। पता लगाना शुरू किया। पता लगाना जब शुरू किया तो पता चल नहीं रहा है। तब उषा के एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा का काम क्या था? किसी को देखे या मत देखे, हम आपको कभी नहीं देखे हैं, लेकिन बिन देखे भी चित्र बना देना। अच्छा। जितने भी व्यक्ति हैं सबों का चित्र बना देना। वो चित्र बना करके उषा को दिखाना शुरू कर दी। देखो इस चित्र को तुम देखा है स्वप्न में? नहीं। इस चित्र को देखा है स्वप्न में? नहीं। इस चित्र को देखा है स्वप्न में? नहीं। बिल्कुल नहीं, सबों को नहीं, लेकिन एक ऐसा चित्र आया जिसको बोला कि हाँ इसको हम स्वप्न में देखा है। स्वप्न में जब देखा तो यहाँ पर उषा क्या की तपस्या करना शुरू कर दी, भगवान की आराधना शुरू कर दी। और ये सहस्त्रलिंगी भगवान हैं, सहस्त्रलिंगी महादेव। अच्छा, 1000 भगवान महादेव की पूजा करने का फल इनमें है। अच्छा। सहस्त्रलिंगी 1000 लिंगी। हाँ ये 10 लाइन है। गिन लीजिए लाइन को, 10 लाइन है। स्थापना कर करके उषा इसी स्थान पर भगवान शंकर के आराधना किया, पूजा किया, तपस्या किया, जिससे उषा का मनोकामना पूर्ण हुआ, अनिरुद्ध के साथ शादी हुई। विश्वकर्मा भगवान 3 मूर्ति का निर्माण एक ही लाइन में किए हैं, एक ही साइड में किए हैं। कहाँ किए हैं? बानावर में किए हैं। बानावर जो पहाड़ है वहाँ सिद्धेश्वर नाथ है। 3 नाथ हैं। सिद्धेश्वर नाथ बानावर में, कोटेश्वर नाथ यहाँ मेन में,
और दूधेश्वर नाथ देवकुंड में, देवकुंड। अच्छा, देवकुंड में। हाँ, हाँ यही इनका कथा है। जी। और हर तरह की मनोकामना की पूर्ति करते हैं भगवान शंकर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हाँ। और आकर के इनका सब करते हैं। तो जो ये बहुत- शिवलिंग है पौराणिक काल से ही है, पौराणिक काल से द्वापर युग की है। ब्रह्म द्वापर युग से की है। जब उषा ने करी 4 थी। गो युग हुआ। अच्छा 4 युग में सबसे पहले हुआ त्रेता हुआ, जी। त्रेता हुआ, जी। द्वापर हुआ, सतयुग हुआ और कलयुग हुआ। हाँ, तो ये द्वापर युग की दूसरा युग जैसे ही हुआ, हाँ। उसी वक्त की ये है। पहले इनको हम लोग बुढ़वा महादेव के नाम जानते थे। अच्छा। पहले ये मंदिर जो बना हुआ है, हाँ। ये बाहर से बना हुआ है, अंदर से मंदिर नहीं बना हुआ है। अंदर से पूरा ये बिल्कुल पौराणिक है, बिल्कुल पुराना मंदिर है। जी। और जो कुछ भी किया गया है सब कुछ बाहर से किया गया है, मतलब अंदर बिल्कुल छुआ नहीं। अंदर बिल्कुल छुआ नहीं है। बहुत बड़ा दर्शन हुआ है महादेव का। तो बोलो हर 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 महादेव। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं यहाँ जज साहब बैठते हैं। भी पीपल का ही पेड़ है, वही पेड़ का ये पार्ट है। दोस्तों, ये वही पीपल का विशालकाय वृक्ष है जिसकी टहनियाँ जमीन को छूती हैं, और जब टहनियाँ धरती को छूती हैं तो उसमें से जड़ आ जाता है और इस तरह टहनियों से नए वृक्ष बन जाते हैं। आप ये साफ साफ देख सकते हैं। ऐसा पेड़ किसी और ने भी देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आनंद एकदम जमीन में सब झुका हुआ है। ये भी बाबू कितना पेड़ बन गया। हाँ, सब पेड़ बन गया है। पेड़ का डालियाँ आके और पेड़ बन गया। वाह। और देखिए जब हाँ। ये मेन गाँव है। और ये जो डाली से कटा हुआ दिख रहा है, जो आया होगा उसी में से आया होगा। उसी में से कहाँ जड़ है ही नहीं। जड़ है ही नहीं, जड़ तो सिर्फ ये है। ये है। देखिए फिर ये एगो नया पेड़ तैयार हो गया। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। और कुछ खत्म चाय। मंदिर से निकलकर हम लोग पहले चाय पिए। भाभी चाय। जरा सी चाय, जरा सी चाय।